हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न हमने यहाँ से समाकलन करना है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 13x-10 dx का। इसका मान बताना है क्या होगा। यह हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमें यहाँ से समाकलन करना हो dx/x² माइनस में a स्क्वायर का, तो इसका मान हमारे पास यहाँ से बराबर लिखा जा सकता है 1/2a log x माइनस a आएगा और बट्टे में हमारे पास मान आएगा x प्लस a प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसका जो हर दिया गया है वह हमारे पास क्या है 3x² प्लस का 13x माइनस का 10 है। तो यदि हम इसे सरल करें तो यहाँ से सरल करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि हम इसमें से 3 उभयनिष्ठ ले लें, 3 यदि हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यह पद आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा में x² प्लस 13/3 आ गया, साथ ही x है और माइनस में हमारे पास आ रहा है 10/3, यह पद आ गया। अब यहाँ से x का गुणांक 13/3 है, इसका आधा आएगा हमारे पास 13/6। 13/6 का वर्ग होगा हमारे पास 169/36 और माइनस में जोड़ देंगे वह यही पद हम 169/36 घटा देंगे, यह मान आ गया। अब यदि से हम सरल कर ले, यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 3 गुणा में, यह पद आ गया हमारे पास x माइनस में, यहाँ हमारे पास x प्लस में बन रहा है हमारे पास यहाँ से 13/6, x प्लस 13/6 का पूर्ण वर्ग बन रहा है हमारे पास। साथ ही यह जो पद है वह माइनस में है, अर्थात माइनस का 10/3 है, साथ ही है हमारे पास माइनस का 169/36। तो यदि हम इन दोनों को सरल करेंगे यहाँ, तो यहाँ से यदि हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास लघुत्तम तो बनेगा यहाँ से अभी भी 36, साथ ही माइनस में मान आएगा माइनस का 36 आ रहा है लघुत्तम, और सरल करने पर 120 बन जाएगा। यह हमारे पास 120 और 169 को जोड़ देंगे तो 289 आ गया, तो 289/36 आ रहा है हमारे पास यहाँ से। यह पद हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यदि हम यहाँ से सरल करें तो जो हमें पद दिया गया है वह बन जाएगा dx बट्टे में 3 तो गुणा में आ रहा है, 3 को तो हम बाहर निकाल देते हैं 1/3 और यह आ जाएगा x प्लस यहाँ से आ रहा है हमारे पास 13/6 का वर्ग, तो x प्लस 13/6 की घात आ रही है हमारे पास 2 प्लस, साथ ही माइनस में मान आ रहा है 17/6 का वर्ग। तो यदि अब हम यहाँ से सूत्र लगा दें तो हमारे पास 1/3 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 1/2 1, तो 1/2 गुणा a का मान आ रहा है 17/6 log x माइनस यहाँ से आएगा हमारे पास x² माइनस a स्क्वायर है, तो x माइनस a लिखेंगे, तो x माइनस a का मान आएगा x के स्थान पर तो x प्लस 13/6 लिख देंगे, माइनस में 17/6 आ गया और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है x प्लस 13/6 प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 17/6 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे हम यहाँ से c। इसको यदि हम सरल करें तो 2 से 6 को काट देंगे 3 आएगा और यहाँ से हमारे पास 3 से 3 भी कट जाएगा, तो मान आ गया हमारे पास 1/17 और यहाँ से मान आएगा log, यह आएगा हमारे पास 6x और 13 में से 17 जाएगा, 4 बचेगा हमारे पास, माइनस का 4/6 बन रहा है, तो माइनस का 4 हम यहाँ से लिख देंगे और क्योंकि अंश हर दोनों में यहाँ से लघुत्तम 6 बनेगा, 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 13 व 17 को जोड़ेंगे यह आ जाएगा हमारे पास 30, तो प्लस में आ गया समाकलन स्थिरांक c। तो यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का समाकलन। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 1/17, साथ ही यदि हम यहाँ से देखें दोनों में हमारे पास 2 से 2 को काट सकते हैं हम, तो यहाँ से यदि 1/17 log यहाँ पर हमारे पास लिखा जा सकता है 3x माइनस में 2 आएगा और बट्टे में मान आएगा 3x प्लस 10, साथ ही बनेगा हमारे पास यहाँ से 15 प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। तो यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का समाकलन। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प यहाँ से 1/17 log 3x माइनस 2/x प्लस 15 प्लस समाकलन स्थिरांक c, यहाँ से हमारा विकल्प बी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।